नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर लग्न की। देखिए, मकर लग्न वालों के लिए ये जो सितंबर का महीना है, किस प्रकार की परिस्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम आज जानने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। देखिए, जो भी चेंजेस हो रहे हैं पहले वो जानने की कोशिश करते हैं। मंगल वृषभ राशि में स्थित रहेगा, यानी कि आपके पंचम भाव के अंदर पूरे ही महीने। बुध कन्या राशि में पूरे महीने रहेंगे, यानी कि आपके नवम भाव के अंदर। सूर्य 15 सितंबर तक 17 सितंबर तक आपके अष्टम भाव के अंदर रहेंगे। उसके बाद सूर्य आपके नवम भाव में यानी कि कन्या राशि में 17 तारीख को एंटर हो जाएंगे। शुक्र की बात करें, 24 सितंबर तक सिंह राशि में शुक्र रहेंगे। उसके बाद शुक्र भी आपके 9th हाउस के अंदर चले जाएंगे, यानी कि आपके अष्टम भाव में से निकलकर नवम भाव के अंदर। 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बुध वक्र अवस्था में 23 दिन के लिए बुध वक्री हो रहा है, उसकी भी हम बात करेंगे। देखिए, मकर लग्न के लिए ये महीने में क्या परिस्थितियां हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। मकर लग्न और लग्न के अंदर शनि वक्र अवस्था में है। और यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, अगर आप कोई भी नई परिस्थिति के अंदर आप हैं कि जहां पर आप कोई बदलाव की स्थिति करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर भी व्यक्ति कार्य कर रहा है वहां पर भी थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड है, यानी कि जरूरत से ज्यादा ये मेहनत करवाता है, क्योंकि वक्र अवस्था का शनि जो होता है, अगर आपके जन्म के समय पर वो वक्री है और अभी भी वो वक्री है, तो वो देखिए रिजल्ट्स तो पॉजिटिव देगा, मगर बहुत ज्यादा संघर्ष की स्थिति क्रिएट करता है और मेहनत बहुत ज्यादा करवाता है। तो यहाँ पर क्या है कि रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन में थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन हो सकती है। दूसरी चीज, अभी बहुत ज्यादा चेंजेस या बहुत बड़े बड़े बदलाव करने से आपको बचना चाहिए, यानी कि अगर जो स्थिति में आप हैं वहां पर स्थित होकर कैसे आगे बढ़ा जाए उस पर आप फोकस कीजिए। और दूसरी एक चीज मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा बड़े बड़े चेंजेस इस महीने करने से आपको बचना चाहिए। अगर आप जिस जॉब में हैं तो वहां पर अगर कोई स्ट्रगलिंग सिचुएशन भी है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन के साथ भी उसको पकड़ के रखने में ही अच्छा है। अभी बहुत बड़े इनिशिएटिव लेने से आपको बचना चाहिए। और ये चीज जरूर कहूंगी कि ये आपको परफेक्शन की तरफ लेकर जाता है। ये शनि आपको कार्य में बहुत ज्यादा, एक इसका सिस्टम होता है कि वो कैसे आपको परफेक्ट बनाए। और वक्री शनि जो होता है वो अभी ट्रांजिट में वक्री है, तो यहाँ पर आपको अपने कार्य के अंदर परफेक्शन की तरफ वो लेकर जाता है, मगर स्वभाव में बहुत जिद्दीपन और कहते हैं ना बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी न होना, तो इस अप्रोच को आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये टेंडेंसी डेवलप होती है कि वो बहुत ज्यादा जिद्दी बना देता है इंसान को। बहुत वो फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता, लोगों के साथ एडजस्ट करके कार्य नहीं कर पाता है। तो थोड़ा उस चीज में आपको अपने आप को डेवलप करना चाहिए, फ्लेक्सिबल बनने की कोशिश कीजिए, तो आपके लिए और भी नए रास्ते बनेंगे आपके लिए। बाकी एक तरह से कहा जाए कि ये यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी जो परिस्थिति है वहां पर आपको अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए और यहाँ बहुत बड़े चेंजेस को अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड हाउस की बात करते हैं, द्वितीय जब लग्न में और वक्र अवस्था में। और एक चीज हमको देखनी चाहिए कि शुक्र सूर्य की युति, यानी कि सूर्य ऑलमोस्ट सेकेंड हाउस को देखेगा 17 तारीख तक, उसके बाद वो चेंज हो जाएंगे। तो ये शुक्र भी सेकेंड हाउस को देखते हैं, तो फाइनेंशियल गेन तो आपके लिए बने हुए हैं, यानी कि सेविंग्स अगर होंगी तो लॉन्ग टर्म होंगी। और यहाँ पर परिवार में थोड़े क्लैशेस होने की संभावनाएं बनती है, क्योंकि ये जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं तो वो अग्रेसिव बनाकर आपकी वाणी को एक कहते हैं ना कड़वा बना देती है। कुछ चीजें आप बहुत ही ज्यादा क्लियर बोल जाएंगे तो वो चीजें ओवर क्लैरिटी हो जाती है कभी कभी। तो
परिस्थितियों को देखकर संभल कर उसके बाद आप बोलिए, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में रिएक्ट मत कीजिए। वैसे जनरली जो शनि जिसका लग्न का स्वामी होता है वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, मगर वक्र अवस्था में सेकंड हाउस का स्वामी होकर लग्न में बैठा है तो ये यहाँ पर क्या होता है, चीजों में क्लैरिटी करने की कोशिश करते हैं। हर घर के मैटर में भी, फैमिली मैटर में भी अगर कोई भी ऐसी चीजें हैं तो थोड़ा अगर फैमिली की बात की जाए तो वहां पर थोड़ा वाणी के अंदर शांति बना के रखिएगा। बाकी प्रेजेंटेशन के मामले में और इन्वेस्टमेंट के मामले में ये शनि बहुत ही प्रिसाइज रहेंगे। आपको बनाएगा इतना प्रिसाइज कि आप जो भी डिसीजन लेंगे वो सोच समझ के लेंगे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सूर्य की दृष्टि पड़ने की वजह से और शुक्र की भी दृष्टि पड़ती है तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको निभानी पड़ेंगी, जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसके लिए कुछ एक्सपेंसेस खड़े हो सकते हैं, तो ये परिस्थिति डेफिनेट बनती है। थर्ड हाउस की बात करते हैं। तृतीयेश जो है वक्र अवस्था में है, गुरु थर्ड हाउस में वक्री में है, तो यहाँ पर क्या है कि एक तो आपके नॉलेज में बहुत वृद्धि करता है, प्लस इनिशिएटिव लेते वक्त बहुत कहते हैं ना कि सबका सपोर्ट प्राप्त होता है। मगर मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर आपके जन्म के समय में गुरु वक्र अवस्था में है तो यहाँ आपके लिए बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको प्राप्त होते हैं। और ये गुरु वक्र अवस्था में होने की वजह से मैं कहूँ कि अगर कोई लैंग्वेजेस की स्टडी की तरफ है या जर्नलिज्म में है, आप कोई बैंकिंग सेक्टर के अंदर कार्य करते हैं, लोन डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी परिस्थिति खड़ी करता है। और जो भाई बहन हैं उनके साथ संबंधों में थोड़ा संभल के रहना चाहिए। अगर उनके साथ कोई ज्वाइंट में कार्य है तो उसको अभी अवॉइड करना चाहिए। कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं यहाँ पर तो अगर वो पार्टनरशिप में है तो वहां पर थोड़ा सा आपको क्लैरिटी रखना डॉक्यूमेंटेशन की, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी वक्र अवस्था का ये गुरु जो भी मीडिया से कनेक्टेड लोग हैं तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही पॉजिटिवली वर्क करता है। टीचिंग सेक्टर वालों के लिए तो बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट ये देता है। और कंसल्टिंग रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो उनको भी ये इनिशिएटिव लेने में काफी मदद करता है। फोर्थ हाउस की बात करते हैं। देखिए चतुर्थेश होकर मंगल पंचम भाव में, देखिए प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी खरीदने बेचने का कार्य है तो वो आप संपन्न कर सकते हैं। बहुत ही पॉजिटिव एनवायरमेंट रहेगा वहां पर। मगर राहु जो है, देखिए चतुर्थ भाव में राहु एक तरह से बहुत ज्यादा इंसान को एंग्जाइटी देता है, बहुत डर देता है। वो उसका मन है, ये तो मन पर राहु बैठा है और मन में एक अजीब सा डर लगा रहता है और ये इंटरनल फियर ये डेवलप करता है और धीरे धीरे वो एंग्जाइटी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे तुमको थोड़ा सा संभलना चाहिए। अपने मन के सारे जो डाउट्स हैं उसको क्लियर कर लेना ही बेहतर है। और ये राहु की वजह से वो कभी कभी झूठ बोलने की टेंडेंसी भी क्रिएट करता है। तो कार्यस्थल में हो या पर्सनल लाइफ में हो, देखिए कोई भी चीज है तो झूठ का सहारा लेकर कोई भी कार्य मत कीजिएगा। ये चीज आपको डेफिनेट कहूंगी, क्योंकि राहु का भ्रमण यहाँ पर ऐसी गलतियां करवाता है। वो डॉक्यूमेंटेशन में भी गलतियां होती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मन में कोई भी प्रकार के भय को आप डेवलप मत होने दीजिए। ये एक ऐसा भय है जो एक्चुअली एक जो है ही नहीं और जो क्रिएट करता है आपके अंदर एक अज्ञात भय होता है कि जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। बाकी देखा जाए तो बहुत से डेवलपमेंट है। आप कोई भी प्रॉपर्टी या मेडिसिन के अंदर कार्य करते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही एक्सीलेंट परिस्थिति है। माता के स्वास्थ्य में भी पहले से काफी सुधार है। मगर एक चीज ये जरूर कहूंगी कि अब चीजें धीरे धीरे सॉर्ट आउट होना शुरू होंगी। यहाँ पर क्या है कि चतुर्थेश की पोजीशन पंचम भाव में होने पर ये लाभकारक स्थिति बनती है आपके लिए। तो आपको प्रॉपर्टी से कोई भी व्हीकल खरीदने से आपको लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। देखिए पंचमेश जो है वो आपके
मोस्टली अष्टम भाव में रहेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो आईटी क्षेत्र के अंदर जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा, मेडिसिन वालों के लिए तो बहुत ही एक्सीलेंट है। अगर आप कोई भी डॉक्टर का एजुकेशन ले रहे हैं, मेडिसिन रिसर्च के अंदर हैं, बहुत अच्छी परिस्थिति है आपके लिए। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि कोई भी हिडन रिलेशनशिप को अगर आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहां पर थोड़ी सी जो कहते हैं ना कि कोई भी संबंध को अ, अगर नेक्स्ट स्टेज पर ले जाना चाहते हैं, तो उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। पर मुख्य रूप से ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हिडन रिलेशन लॉन्ग टर्म पर आपको नुकसान दे सकता है और स्टूडेंट लाइफ के अंदर आपके लिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ थोड़ा संभलने की कोशिश कीजिए। किसी के साथ आप आकर्षण के बेस पर, यानी कि अट्रैक्ट होकर कोई रिलेशनशिप में पड़ते हैं, तो यहाँ पर आपके स्टडीज में काफी मुझे लगता है कि डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं। उससे आपको बचना चाहिए। इस प्रकार की परिस्थिति है कि जहां पर आप खुद को एक चीजों को डेवलप करने की तरफ जाते हैं। आर्किटेक्चर है, इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। तो इस तरह की स्थितियां होंगी। देखिए, बच्चों के साथ जो आपके संबंध है वहां पर थोड़ी डिस्प्यूटेड स्थिति मुझे दिखती है। यानी कि अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ थोड़े से विचार मतभेद और क्लैशेस होने की संभावनाएं बनती है। मगर वो एक तरह से कहा जाए कि 24 तारीख के बाद वो परिस्थितियां फिर भी बेहतर हो जाएगी। तब तक आपको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। मतलब हो सके तो विचारों के जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है वो रहेगा आपके और आपके बच्चों के बीच में। अगर संतान प्राप्ति की इच्छा कही जाए, यानी कि जो चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब आपका पंचमेश अष्टम भाव में है तो आपको अभी ट्रैवलिंग को अवॉइड करना चाहिए और हेल्थ के मामले में एक तरह से केयरलेस नहीं होना। ये टाइम ऐसा है कि जहां पर आपको एटलीस्ट 24 तारीख तक तो केयरलेस नहीं रहना चाहिए, अगर आप इस तरह का कोई सिचुएशन है और चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो। क्योंकि मंगल यहाँ पर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, इस तरह का प्रॉब्लम देता है, तो उसको आप थोड़ा सा संभल के रहिए वहां पर। और ये पंचम भाव के अंदर जो मंगल है, तो स्टॉक मार्केट वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है, क्योंकि यहाँ पर जो पंचमेश है अष्टम भाव में है और ये स्थिति में आपको स्टॉक मार्केट में काफी अच्छे गेन्स देता है, आपके लिए लाभकारी है। 6th हाउस की बात करते हैं। छठे घर का स्वामी खुद नवम भाव में वक्र अवस्था में है, तो देखिए कोई भी डिस्प्यूट होगा, क्योंकि वक्री रहेगा 10 तारीख के बाद बुध, तो आप उसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे। कोई भी लोन है, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या कोई भी लोन ले रहे हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा 2 बार चेक कर लीजिएगा। कोई भी ईमेल करते हैं तो उसको 2 बार चेक कर लीजिएगा, वहां पर कुछ लिखने में गलतियां ये करवा देता है। मगर एक तरह से कहा जाए, जो काफी समय से आपके ऑफिस के अंदर या आपके कार्यस्थल पे जो चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो पाई, ये वक्री बुध में सॉर्ट आउट होती है। कुछ ऐसे डिस्प्यूट हैं जो काफी समय से चल रहे हैं, उसमें कुछ बातचीत ठीक से आगे नहीं बढ़ पा रही, तो अब वो आगे बढ़ेगी। एक तरह से कहा जाए, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऐसे समय पर होती है। तो अगर आपको कोई भी स्किन से रिलेटेड इश्यूज है या बोन से कनेक्टेड एंजाइटी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभलना चाहिए। बाकी बुध वक्री होने पर आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स देगा। यहाँ पर आपके शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, आप उनको, आपकी पॉजिटिविटी और आपका जो एटीट्यूड होगा वो काफी पॉजिटिव रहेगा उनके प्रति। तो ये एक तरह से क्लैरिटी होगी चीजों में, कॉन्ट्रैक्ट्स में काफी क्लैरिटी रहेगी। मगर मैंने आपसे ये भी चीज कही है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को 2 बार चेक करना चाहिए, तब जाके आपको परिणाम और भी अच्छे मिलेंगे और प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, क्योंकि बुध वक्री में ऐसी गलतियां होती है। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। देखिए, सप्तम भाव पर गुरु की एक दृष्टि पड़ती है उच्च की, और शनि की भी दृष्टि पड़ती है। तो गृहस्थ जीवन के लिए पहले से कहूं कि गुरु की ये दृष्टि आपको पॉजिटिविटी देती है, और वक्री गुरु एक तरह से और भी पॉजिटिव है।
शनि की दृष्टि की वजह से कभी कभी छोटे छोटे क्लैशेस हो सकते हैं, बाकी बहुत कुछ डरने वाली बात नहीं है। और गृहस्थ जीवन में सुधार है पहले से। अपने गृहस्थ जीवन में कोई भी प्रकार का, यानी कि पति पत्नी के संबंधों में कोई भी प्रकार का जिद और कहते हैं ना कि बिल्कुल फ्लेक्सिबल ना होना, ये चीजों को आपको आपके अंदर से हटाना चाहिए, यानी कि उसमें डेवलपमेंट करना चाहिए आपको। तो और भी आपके रिलेशनशिप को आप बेहतर बना पाएंगे। और जहां पर भी कुछ चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो पाई, तो अगर आपके गुरु का वक्री भ्रमण है आपके बर्थ चार्ट में, तो यहाँ पर आपको और भी ज्यादा रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। और उसके साथ साथ बिजनेस के अंदर भी आपको काफी डेवलपमेंट में, आप जो भी कार्य करते हैं तो वहां पर आपके कार्य में वृद्धि होगी। प्लस यहाँ इनकम के सोर्सेस नए खुलते हुए मुझे नजर आते हैं, मगर वो एक बैलेंस में रहेगा, यानी कि आपको कोई नुकसान की स्थिति नहीं है, मगर एक बैलेंस ऑफ इनकम आपके लिए क्रिएट होती है। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव में देखिए काफी चीजें हो रही है, यानी कि सूर्य शुक्र एक साथ, सूर्य स्वगृही है मगर सूर्य अष्टम भाव में बहुत पॉजिटिव मैं नहीं मानती हूँ। तो कभी कभी जो अथॉरिटीज का जो आपको एक तरह से सपोर्ट मिलना चाहिए, वो सपोर्ट जल्दी मिलता नहीं है। और यहाँ पर क्या होता है कि मेरे हिसाब से 17 तारीख के बाद सूर्य की स्थिति आपके लिए ज्यादा बेहतर है। जहां पर सूर्य बुध की युति बनेगी तो वो आपके लिए और भी अच्छे रिजल्ट क्रिएट करती है। तब तक आपको थोड़ा सा संघर्ष करने की स्थिति रहेगी। फॉरेन लैंड्स के कार्य में भी आपको 17 तारीख के बाद और भी अच्छी सफलता मिलेगी। अगर कोई आर्टिस्टिक चीजों में है आप, या कोई डिजाइनिंग के अंदर है, कोई एक ऐसा रिसर्च कर रहे हैं जो लिटरेचर से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर ये शुक्र आपको बहुत अच्छे परिणाम देता है अष्टम भाव के अंदर। तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे उसके, अनएक्सपेक्टेडली आप काफी अच्छे गेन भी देता है, आपकी लग्जरी को बढ़ाता है। तो ये चीजें आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करेगी। मगर कार्यस्थल के अंदर अभी वो रिजल्ट आपको जो मिलने चाहिए, वहां थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन है। थोड़ा अभी जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा जल्दी आपको परिणाम नहीं मिलता है। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश नवम भाव में बुध है, जो ऑलमोस्ट पूरे ही महीने वक्रावस्था में रहेगा। ये वक्री बुध जो है मेरे हिसाब से, और सूर्य भी 17 तारीख के बाद इसको मतलब सूर्य बुध की युति होगी। तो फाइनेंस के अंदर अगर आप बैंकिंग सेक्टर में है या फाइनेंस के अंदर कुछ मास्टर्स करना चाहते हैं, बहुत अच्छी स्थिति है मेरे हिसाब से। फॉरेन लैंड्स के कार्य आपके 17 तारीख के बाद और भी तेजी से होंगे। कोई भी कंसल्टिंग रिलेटेड कार्य करते हैं तो उसके अंदर और भी तेजी आएगी। पिता के साथ जो भी संबंधों में क्लैशेस हो रहे थे वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होंगे 17 तारीख के बाद। तो यहाँ पर काफी डेवलपमेंट है। स्पिरिचुअलिटी में भी काफी डेवलपमेंट है। गुरु की दृष्टि जब बुध पर पड़ती है और सूर्य भी वहां होगा, तो सब लोगों के साथ बैठकर कैसे चीजों को सॉर्ट आउट करना, लोगों के साथ जुड़ना, ये आप कर पाएंगे। और स्पेशली जो मोटिवेशनल लीडर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी परिस्थिति मैं कहूंगी है। तो भाग्य के अंदर धीमापन रहेगा, मगर इतना मैं जरूर कहूंगी कि बहुत ही वेल डेवलप्ड लैंग्वेज आप यूज कर पाएंगे अपनी चीजों में। जो जो बोलकर पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ भाग्य का सपोर्ट बहुत ज्यादा है। प्रेजेंटेशन काफी मजबूत रहेगा। 10th हाउस की बात करते हैं। दशमेश जो है शुक्र बनकर आपके 8th हाउस में, तो शुक्र की स्थिति इतनी मैं अच्छी नहीं कहूंगी क्योंकि 8th हाउस में है, वो सूर्य के साथ है। तो अभी कार्यस्थल में कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन रहेगी, थोड़ा सा आपको चीजों में धीमापन महसूस भी होगा। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। मैं एक ही चीज कहूंगी कि दूसरे प्लैनेट्स का भी असर होता है, इस वजह से चीजें बैलेंस में रहेगी। मगर जो 10th लॉर्ड है उसकी स्थिति कॉम्प्रोमाइजिंग है, यानी कि बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। तो इस वजह से आपको अभी बहुत बड़े चेंजेस करने से बचना चाहिए। कोई भी जॉब में बदलाव करना,
जॉब छोड़ देना या कोई नए जॉब के लिए आप कोशिश करना शुरू करें और पुरानी छोड़कर कार्य करना शुरू करें, ये सब मत कीजिए। मेरे हिसाब से जो है उसी को अभी बैलेंस्ड पोजीशन है, न्यूट्रल पोजीशन है, उसी को पकड़ के चलिए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बिजनेस में भी आपको स्लो एंड स्टेडीली आगे बढ़ना पड़ेगा, एकदम से आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं होते हैं, तो अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए चीजों को छोड़ने की। जो है उसी को स्टेडीली कैसे चलाया जाए, क्योंकि शनि यहाँ पर देखता है तो मेहनत तो ये बहुत ज्यादा करवाएगा और आपको कंफ्यूजन भी देगा, मगर हमें इसके अंदर थोड़ा बैलेंस कर कर चलना है। हो सके तो आप किसी की एडवाइस लेकर कार्य कीजिए तो आपके लिए अच्छा है। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस का लॉर्ड खुद पंचम भाव में है, यानी कि एक तरह से आपको लाभ की प्राप्ति तो होती है, फाइनेंशियल गेन काफी अच्छे हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन लोगों के लिए लाभ की स्थिति बनती है। यहाँ पर आपके मंगल की स्थिति आपके लिए स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाती है, मंगल खुद के घर को देखता है, तो यहाँ आपको कोई भी प्रॉपर्टी या मेडिसिन के अंदर काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है, मतलब एक बैलेंस्ड इनकम रहेगी आपकी। यहाँ कोई नुकसान की स्थिति क्रिएट नहीं होती है और आपके लाभ में वृद्धि होती है। थोड़ा अग्रेशन से आपको बचना चाहिए, इंटरनल अग्रेशन ये क्रिएट कभी कभी करता है, क्योंकि लाभ में जब थोड़ा एक्सपेक्टेशंस इंसान की ज्यादा होती है, उसको मैचअप नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर थोड़ी स्थिति ऐसा इंसान के मन में फ्लक्चुएशंस आ जाती है, उससे आपको बचना चाहिए। थोड़ा शांति बना के रखिए। यहाँ पर 12th हाउस की बात करते हैं। 12वें घर का अधिपति गुरु बनकर तृतीय भाव में वक्र अवस्था में है। फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीजों में आपको काफी अच्छे लाभ हैं। कोई भी लीगल मैटर है वहां पर भी काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, आपको नेगेटिविटी नहीं आएगी वहां से, मगर आपको उसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन डेफिनेट मिलेगा। 12th हाउस खर्चों के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। यहाँ पर क्या होता है, वक्री गुरु है और जिस प्रकार के दूसरे प्लैनेट की पोजीशन है वहां पर एक्सपेंसेस को थोड़ा बैलेंस करके चलना चाहिए आपको, ताकि ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है। आपको ये बहुत अच्छी ट्रैवलिंग करवाता है। आप ट्रैवल बिजनेस के अंदर हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। और यहाँ थोड़ा सा स्ट्रेस आपको जरूर देगा। ये गुरु वक्र अवस्था में इसकी पॉजिटिविटी तो है, क्योंकि ये आपके लाभ को भी देख रहा है, आपके भाग्य को भी देख रहा है, तो चीजें मिलती जरूर है, मगर ये वक्र होने की वजह से थोड़ा आपको चीजों में स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस के साथ स्थितियां होती है। अपने खर्चों पे थोड़ा नियंत्रण बना के रखिएगा तो कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन नहीं है। देखिए सितंबर का महीना यानी कि सितंबर का महीना मकर लग्न वालों के लिए कैसी परिस्थितियां लेकर आता है मैंने आपके सामने रख दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। परिस्थितियों को देखते हुए अपने इस महीने को प्लान कीजिए, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।